हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो रिलेशन बिटवीन एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पे लाए हुए हैं। इससे पहले हमने 2.1 का एक्सरसाइज सॉल्व किया था। आज हम 2.2 का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच का रिश्ता जान लेते हैं। पॉलिनोमियल में क्या होता है दोस्तों। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है साफ साफ, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी है, और ये एक कांस्टेंट है, और ये ऑपरेटर्स हैं ए प्लस प्लस। तो अब जानते हैं जीरोज़ का क्या रिलेशंस है इस कोफिशिएंट के साथ। तो देखिए, जब भी जीरोज़ मान ले रहे हैं अल्फ़ा है और बीटा, दो जीरोज़ हैं, और इनका जो सम है, जो हमारे एनसीईआरटी बुक में रूल है, वो कहता है कि सम ऑफ जीरोज़ के जोड़, जीरोज़ के योग हमेशा इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, जो कि अगर हम अल्फ़ा और बीटा को दोनों जीरोज़ को जोड़ते हैं तो वो बराबर होता है माइनस बी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये फार्मूला का यूज़ करके, इस तरह का यूज़ करके हम यहाँ पे जीरोज़ को भी एक्सरसाइज में फाइंड करेंगे। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में जब अल्फ़ा और बीटा को जीरोज़ को मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा बराबर होता है कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट टर्म हमारे यहाँ पे सी को माने हैं, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, ये ए है। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे, क्योंकि आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बता देना चाहता हूँ, जितना भी पेपर बनता है सीबीएसई यूपी बोर्ड का, उसमें से 2 क्वेश्चन हमेशा इस पॉलिनोमियल से पूछता है, और इसी के बेस पर क्वेश्चन रहता है, इन्हीं दोनों के बेस पे। या तो आपको अल्फा बीटा दे देगा और पूछेगा इसका सम क्या है, या फिर दे देगा प्रोडक्ट दे देगा, पूछेगा अल्फा बीटा क्या है। तो चलिए अपना 2.2 के एक्सरसाइज पर आते हैं। यहाँ पे है फाइंड द जीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट। तो चलिए क्वेश्चन हम पहले लिख लिए हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम पहले समझ लेंगे क्या करना रहता है। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि हमको इन दोनों को, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को और ये कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना रहता है। ये देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया क्या, 8 आ गया। अब 8 को ऐसे हमें ब्रेक करना है या फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 8 आए और नहीं, मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और जोड़ने पर 2 आए। तो यहाँ पे कौन सा होगा, 2 4 जा 8। देखिए 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 आ जा रहा है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जा रहा है। और ये ये देखिए यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो हमें ऐसा साइन भी का ख्याल रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको बड़ा वाले को माइनस कर देंगे, इसको प्लस में रखेंगे, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो -2 ही बचेगा। और यहाँ पे जब 2 4 जा 8 होगा तो ये माइनस का साइन 8 के साथ लग जाएगा, तो हमारा दोनों काम बन गए। तो अब यहाँ पर हम करने वाले हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस नहीं प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2 हमारा प्लस में है, प्लस 2x, अब माइनस 4x माइनस 8 जैसे था वैसे ही उतार लेंगे, जो कि हम लोग 9th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं। ये हो गया इस 0 के बराबर। अब इसमें से कॉमन क्या है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे x बचेगा क्योंकि एक x बाहर हो गया, और प्लस 2 बचेगा क्योंकि x दोनों में था, दोनों में से एक x बाहर हो गए। यहाँ देखो माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस है, तो एक माइनस बाहर हो जाएगा दोनों में से, तो प्लस हो जाएंगे। और 4 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी, 4 टेबल में दोनों आते हैं, तो 4 को ही कॉमन ले रहे हैं। x प्लस 8 इज इक्वल यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो दोनों को देखिए 0 बराबर 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या एक ब्रैकेट मिला x प्लस 2, और एक ब्रैकेट में मिला x माइनस 4, जो कि 0 के बराबर है। तो हमारे जीरोज़ कितने आ गए, x की वैल्यूज़ जो आ गई -2,4 आया। ये हमारा अल्फ़ा, ये हमारा बीटा। अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने कैसे करेंगे, जो भी हमने बताए हैं उसी तरह ही करेंगे। वेरीफिकेशन के लिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा हमारा -2 है, और प्लस का साइन, बीटा क्या है 4 है, और इज इक्वल टू माइनस बी। बी हमारा क्या है, इसमें बी हमारा -2 है, तो -2 यहाँ रखेंगे, अपॉन में ए है, तो यहाँ से ए का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 - 2 यानी कि 2 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल वेरीफाई है। ये देखिए बराबर हो गया। अब इसी तरह प्रोडक्ट को फाइंड कर ले रहे हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट होता है, तो और बराबर कांस्टेंट टर्म अपॉन ए होता है। तो हमारा अल्फ़ा क्या है, -2 है, इंटू बीटा 4 है, इज इक्वल टू सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म -8 है और 1 है। तो यहाँ पे देखिए क्या आने वाला है, -2 -4 यानी कि -8, और 1 से इसको डिवाइड करोगे -8। तो हमारा वेरीफाइड हो गया ये। तो इस तरह से मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया, कैसे सॉल्व करते हैं।